और चलिए बात करते हैं पॉल्यूशन की। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश ने पॉल्यूशन पर ब्रेक लगा दिया है। जो AQI सुबह 400 के पार होता था, आज बारिश के चलते दिल्ली में 100 से कम हो गया है। नोएडा गाजियाबाद में 150 से कम हो गया है। मौसम बिल्कुल साफ है। दिल्ली का AQI आज 93 रहा है, जो इतने दिनों बाद ये दर्ज किया गया है। नोएडा का 131 रहा है, गाजियाबाद में 126 रहा है, गुरुग्राम में 78 रहा है। और इन जगहों पर बारिश हुई है, इसी वजह से पॉल्यूशन लेवल इतना कम रहा है। लेकिन क्या पॉल्यूशन पर सच में विराम लग गया है? जैसे ही बारिश हटेगी तो जहरीली हवा का कहर फिर जारी रहेगा। 2 दिन बाद दिवाली है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर की आबो हवा और दम घोटू हो सकती है। दिल्ली में 13 तारीख से ऑड इवन भी लागू हो रहा है। ऐसे में नोएडा में भी ऑड इवन पर विचार किया जा रहा है। लेकिन देर रात जो बारिश हुई है उससे आज इतने दिनों बाद मौसम साफ नजर आया है और AQI लेवल दिल्ली में 93 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा में 131 और लखनऊ में भी आपको दिखा रहे हैं 234 पहुंचा है। मुजफ्फरनगर में 262। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बारिश नहीं हुई है, वहां बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है। लेकिन 2 दिन बाद दिवाली है, उसके बाद क्या फिर से ऐसा ही पॉल्यूशन देखने को मिल सकता है, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन आज थोड़ी राहत जरूर मिली है। ठंड जरूर बढ़ सकती है, लेकिन पॉल्यूशन जिस तरीके से लेवल उसका बढ़ रहा था उससे बेहद राहत मिलने के आसार है। तो लगातार बढ़ते प्रदूषण के ऊपर बारिश का ब्रेक लगा है। दिल्ली एनसीआर में देर रात से बारिश हुई है। आइए जानते हैं जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में बीते कई दिनों से प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज दिल्ली में बारिश जो है वो होती हुई नजर आ रही है। कल रात से ही दिल्ली में बारिश जो है वो हो रही थी। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं ये तस्वीर दिल्ली के उसी अक्षरधाम मंदिर की है जहां से हम लोग रोज रिपोर्ट भेजा कर रहे थे और हम देखते थे कि किस तरीके से पूरा अक्षरधाम धुंध की चादर के पीछे ढका हुआ नजर आता था। लेकिन अगर हम अभी की तस्वीर देखें तो आप देख सकते हैं कितना साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है। धुंध की जो चादर थी एक तरीके से वो हटती हुई नजर आ रही है। गाड़ियों की जो रफ्तार है वो पहले की तरह ही तेज जो है वो होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बारिश हो रही है और लगातार आज पूरे दिन बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि बीते कई दिनों से चरम पर पहुंचा प्रदूषण कहीं ना कहीं कम जरूर होगा और लगातार ये जो AQI का लेवल है वो घटता हुआ ही नजर आ रहा है। तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि आज शाम तक जो प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं कम जरूर हो जाएगा। यानी कि प्रदूषण के स्तर में गिरावट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। तो आज कितना रहा है AQI? बारिश की वजह से AQI में सुधार है, ये बताते हैं। जिन जगहों पर बारिश हुई है वहां पर AQI कम हुआ है, बाकी जगह जहरीली हवा कहर जारी है। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो 93 आज दर्ज किया गया है। बेहद राहत की खबर है ये। नोएडा की बात करें तो 131 है, जहां 400 के ऊपर पहुंच चुका था। गाजियाबाद में भी बारिश हुई है, इस वजह से 126 पहुंच गया है AQI लेवल। गुरुग्राम में 78 पहुंच गया, सबसे कम जो है वो 78 गुरुग्राम में नोटिस किया गया है। वही मेरठ की बात करें तो 418, वही स्थिति है अभी भी। लखनऊ में थोड़ी सी राहत है, 234 पर पहुंच गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में 262। सिर्फ एक मेरठ ऐसी जगह है जहां पर बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से 418 दर्ज किया गया है, जो लेवल अभी भी खतरनाक बना हुआ है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में थोड़ी राहत जरूर है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आज तो राहत है, कल भी राहत हो सकती है, लेकिन दिवाली के बाद तमाम बैन के बावजूद आतिशबाजियां होती ही हैं, तो उसके बाद क्या प्रदूषण लेवल सही रहेगा या फिर से इसी तरीके से प्रदूषण लेवल हाई हो सकता है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी राहत आज के लिए, क्योंकि जो आज AQI लेवल दर्ज किया गया है दिल्ली में 93, जो बहुत दिनों बाद ऐसा देखा गया है। मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो वहां पर भी 131 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में 126, सबसे कम गुरुग्राम में 78 पर पहुंच गया है। लेकिन मेरठ में स्थिति वही की वही बनी हुई है, 400 के ऊपर ही है AQI लेवल। लखनऊ में भी राहत है, 234, जो हानिकारक नहीं है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 262। तो ये कुछ जिलों के बिल्कुल सामने आए हैं। खासतौर से राहत सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर वालों को ही है। लेकिन सवाल ये है कि ये राहत आगे भी ऐसी रहे, तब जाकर यहाँ लोग
राहत की सांस महसूस करेंगे, क्योंकि ये कह सकते हैं 2 दिन की बारिश है, उसके बाद क्या ये प्रदूषण लेवल फिर बढ़ेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2 दिन बाद दिवाली है, उसके बाद आतिशबाजियां होती ही हैं और ऐसे में प्रदूषण का लेवल हाई हो सकता है। लेकिन फिलहाल बारिश की वजह से बहुत बड़ी राहत, बहुत दिनों बाद मौसम साफ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं तस्वीर। ऐसा जो मौसम है ये बहुत दिनों से नहीं नजर आ रहा था, कुछ भी इलाके कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। ठंड जरूर बढ़ सकती है इस बारिश की वजह से, लेकिन ठंड लोग महसूस कर सकते हैं, उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो खतरनाक स्तर बढ़ रहा था प्रदूषण का, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा था। लोगों की तबीयत बिगड़ रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, अस्थमैटिक जो है उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, बच्चों को दिक्कतें हो रही थी और ऐसे में आंखों में काफी जलन महसूस हो रही थी। तो ये अब थोड़ी सी राहत जरूर महसूस की जाएगी, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं AQI लेवल जो 400 के ऊपर था, 450 के ऊपर था, वो 93 पहुंच गया है दिल्ली में। वही गाजियाबाद में 126 पहुंच गया है। तमाम कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही थी, लेकिन फिर भी प्रदूषण पर रोक नहीं लगा पा रहे थे। वही आपको बताएं, नोएडा में ग्रैब 4 लागू हो गया है। उसमें क्या कुछ नियम रहेंगे ये आपको जरा बता देते हैं। दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा दिल्ली NCR में उद्योगों पर पाबंदी है, तो ये नोएडा में भी लागू होता है क्योंकि पूरा दिल्ली NCR कवर कर रहा है। पंजीकृत जो है मध्यम और भारी डीजल वाले जितने भी हैं उनकी एंट्री बैन है। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर भी साफ तौर से रोक लगा दी गई है। फ्लाईओवर, राजमार्ग और फुल पाइपलाइन का जो समेत जितनी भी गतिविधियां हैं उस पर भी नजर रहेगी। दिल्ली से बाहर आने वाले जितने भी ट्रक हैं उस प्रवेश पर पाबंदी है। तो ग्रैब 4 नोएडा में भी लागू हो चुका है। पंजीकृत मध्यम और भारी डीजल संबंधित वाहनों पर भी प्रतिबंध है। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर भी रोक है। सर, आपको पता है कि AQI लेवल नोएडा का सबसे खराब है और 700 से ज्यादा चला गया। इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर ये बन गया है और अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्या हो रहा है सर? AQI हम लोग बहुत मेंटेन कर रहे हैं। नेबरिंग हमारे जितने भी अथॉरिटी से कंपैरिजन में AQI नोएडा, मेन नोएडा का जो है बहुत कम है। तो AQI को कम करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा एक्टिविटीज शुरू किया। पिछले 15 दिन से हम लोगों ने बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सारा हमारे इंजीनियर्स को और वर्क साइकिल ऑफिसर्स को। सुबह, शाम और दोपहर में 3 वक्त हम लोगों ने यहाँ पर स्प्रिंकलर का काम और वाटर स्प्रे का काम चल रहा है यहाँ पर, और अथॉरिटी का जितने भी काम चल रहा था सिविल काम सारा हम लोगों ने रोक दिया। इसके साथ साथ जितने भी हाई रेसेस का काम है और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रहा है हाई रेस वाला, वो सारा हम लोगों ने अभी रोक दिया है। सर, एक आखिरी सवाल लूँगा। दिल्ली में 13 तारीख से ऑड इवन लागू हो रहा है और नोएडा में भी ट्रैफिक बहुत कम नहीं है। अगर मैं पीक आवर की बात कर लूँ 8 से 10 बजे, तो सेक्टर 16, 18, 63, 61 जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर पीक आवर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। शाम को 6 से 10 बहुत ज़्यादा होता है। जब आप मयूर विहार से नोएडा की तरफ एंट्री करते हैं तो पूरा जाम होता है सर, आगे सेक्टर 18 तक। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन का। तो इससे निपटने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे हमने कहा आपसे कि अथॉरिटी और कमिश्नर पुलिस मैडम जो ट्रैफिक भी देखते हैं और जिला प्रशासन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हम तीनों लोग मिलकर दिल्ली में जो ऑड इवन वाला पॉलिसी ला रहे हैं उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी कुछ ट्राई करेंगे ताकि व्हीकलर मूवमेंट कम हो जाए जब तक कि कोई इम्प्रूव ना हो। तो ये देखिए क्या कुछ यहाँ इंतजाम किए जा रहे हैं नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, ये बताया जा रहा था। दिल्ली NCR में सांस लेना मुश्किल हुआ तो राज्य सरकार ने गाड़ियों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऑड इवन लागू होने से प्रदूषण कम हो जाएगा? दरअसल जो पहले लागू हुआ था ऑड इवन, इससे कितना असर पड़ा ये आपको बता रहे हैं। ऑड इवन के पीछे सरकार का तर्क है कि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या आधी हो जाती है, जिससे धुएं में होने वाला प्रदूषण भी आधा हो जाता है। 2016 में 2 बार और 2019 में 1 बार इसे लागू किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा कारगर नहीं हुआ। और वही 2019 में ऑड इवन में 4 से 15 के बीच लागू हुआ, वो भी बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। 2016 की बात करें तो 2 बार और 2019 में 1 बार। 2019 में 4 से 15 नवंबर के बीच लागू हुआ था ऑड इवन, लेकिन बहुत कारगर साबित नहीं हुआ। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण घटने का तर्क दिया जाता है। 2016 में 2 बार और 2019 में 1 बार लागू हुआ था। कोर्ट ने भी कहा था कि इससे कितना ज्यादा फायदा हुआ है, ये सवाल है।
और कितना कारगर रहा है ये आपको जरा बता देते हैं। ऑड इवन से कितना ज्यादा ऑड इवन लागू औसत हुआ तो इसमें AQI 328 दर्ज हुआ है। ऑड इवन लागू होने से जो औसत है वो 41 अंकों की गिरावट आई थी। और वही गुरुग्राम में जहां ऑड इवन लागू नहीं था वहां 4 से 15 नवंबर के बीच औसत AQI 76 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई थी। और चलिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नोएडा से जेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक त्रिपाठी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जेपी का ही रुख करते हैं। जेपी, बहुत बड़ी राहत बहुत दिनों बाद देखने को मिली है। आपके पीछे हम देख रहे हैं मौसम बिल्कुल साफ है, जो धुंधला दिखाई देता था प्रदूषण की वजह से आज बहुत क्लियर है। बिल्कुल, देखिए दीपाली, अगर हम बात करें आज मौसम की तो मौसम वाकई में बहुत साफ है। अक्सर हम DND से यहाँ से आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखाते हैं। अमूमन आपको बता दें कि ये मौसम आपको यहाँ पर स्मॉग नज़र आएगी बाकी दिन इस समय और धुंधला नज़र आएगा। लेकिन कल देर रात रुक रुक कर बारिश हुई देर रात से, और अब आपको बता दें कि यहाँ से पूरी तरह स्मॉग छट गई है। और जो AQI लेवल है दीपाली नोएडा का वो बेहद कम हो गया है, यानी जो 600-400 के आसपास देखने को मिलता था उसमें कमी आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या नोएडा के अंदर ऑड इवन लागू होगा, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने एक प्लान तैयार किया है। देखिए अभी बारिश हो गई है, फौरी तौर पर एक राहत मिल चुकी है नोएडा के लोगों को, और जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हुआ है। लेकिन अभी दिवाली बाकी है, दीपाली और दिवाली बाकी है, तो कहीं ना कहीं आतिशबाजी होगी कि तमाम जो प्रतिबंध होते हैं, नियम होते हैं, उसके बावजूद भी आपको बता दें कि यहाँ पर स्थिति जस की तस रहती है और लोग जमकर आतिशबाजी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम नोएडा की बात करें तो लाखों चाहे गाजियाबाद से या दिल्ली से लाखों वाहनों की आवाजाही है, जिसकी वजह से प्रदूषण पर बहुत असर पड़ता है। और जिस तरह अभी दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिवाली के बाद हम ऑड इवन लागू करेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद तुरंत AQI लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दिल्ली NCR के अंदर। खासकर आपने देखा होगा कि आतिशबाजी होने की वजह से दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। नियम तो है कि देखिए आतिशबाजी नहीं कर सकते, लेकिन नियमों का कोई पालन नहीं करता है। तो ऐसे में नोएडा का भी AQI लेवल देखिए बहुत पॉल्यूटेड शहरों में आ चुका है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बिल्डिंगों के निर्माण हो रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है। इसलिए नोएडा अथॉरिटी ने अभी देखिए प्लान तैयार किया कि वो दिल्ली की तर्ज पर ऑड इवन फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए लोगों के लिए राहत की खबर है, खुशखबरी है। अब देखिए नोएडा अथॉरिटी का क्या प्लान। हमारे साथ विवेक का रुख करते हैं जरा। विवेक, वहां पर कैसा मौसम है और क्या प्रदूषण का लेवल देख रहे हैं? देखिए दीपाली, लखनऊ में लगातार 5 दिन से स्थिति वही बनी हुई है जो दिल्ली की है, नोएडा की है। 240 के आसपास जो सामान्य AQI होता है वो बना हुआ है और इससे नीचे नहीं जा रहा। अभी देखिए 8:15 बजे के आसपास समय हो रहा है, लेकिन सूरज अभी भी आसमान पर दिख नहीं रहा है। बहुत कम धुंधली रोशनी नज़र आ रही है, पूरी तरह से आसमान पर धुंध की चादर छाई हुई है। मेरे पीछे का माहौल आपको दिखाते हैं, ये VVIP रोड है और यहाँ पर भी दृश्यता बहुत कम है। 150-200 मीटर से आगे दृश्यता नहीं है। ज़्यादातर वाहन जो है वो लाइट जलाकर चल रहे हैं, गाड़ियाँ लाइट जलाकर, चूँकि एक्सीडेंट ना हो और आपस में टकराव ना हो। तो ये स्थिति है लगातार। और खासकर जो 6 अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं लखनऊ में पोल्यूशन मापने के लिए, चाहे वो वायु प्रदूषण हो या फिर ध्वनि प्रदूषण हो, वहाँ स्थिति सबसे ज़्यादा खराब स्थिति तालकटोरा की है, जहाँ पर 400 के आसपास AQI, चूँकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर पोल्यूशन हमेशा स्थिति गंभीर स्थिति में रहता है। 400 के आसपास AQI वहाँ पहुँच जाता है शाम के समय, चूँकि कई बार दिन में टाइमिंग होती है पोल्यूशन के आंकड़े लेने की, मापने की, तो सुबह जो स्थिति होती है शाम को उससे दोगुनी स्थिति खराब हो जाती है। यानी सुबह अगर 200 के आसपास AQI होगा तो शाम को 350 से 400 के आसपास AQI हो जाता है। जो औद्योगिक क्षेत्र है तालकटोरा, इसलिए वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन जो आवासीय इलाके हैं जैसे इंदिरा नगर हो गया, लाल बाग हो गया, लाल बाग यहाँ से बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। लाल बाग में भी बहुत ख़राब स्थिति है। रिहायशी एरिया है, ज़्यादातर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे ऑफिशियल जो ऑफिस होते हैं वो है, तो वहाँ स्थिति लगातार ख़राब रहती है। पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह यहाँ लखनऊ में कूड़ा है। कूड़े का निस्तारण सही ढंग से नहीं होता है, लोग कूड़ा जलाते हैं। जिस तरह से नोएडा और दिल्ली में बहुत ज्यादा ठीक नहीं है विवेक, हालांकि दिल्ली NCR में थोड़ी राहत जरूर मिली है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।